नमस्कार आप सबको। माय नेम इज देवेंद्र टेन एंड आई एम वर्किंग विथ वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट विद्या आईआईटी ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड एज अ फिजिक्स फैकल्टी। ठीक है। एक्चुअली जो मेरा आज का टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले, है ना, मैं आपको कुछ जो जिस इंस्टीट्यूट में मैं काम करता हूँ, जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, मैं उसके बारे में कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ठीक है। बेसिकली आई एम बिलोंग फ्रॉम बिहार। ओके, बिहार के एक पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ और मैं इतनी दूर इधर काम करने के लिए आया हूँ। एक्चुअली ये जो है, ये जो इंस्टीट्यूट है, ये जुन्नर तालुका में पड़ता है। ये पुणे डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, ये पुणे से आउटर है 2.5 घंटे के आसपास। ओके, और मैं यहाँ पे 3 ईयर प्लस, लास्ट 3 ईयर प्लस से यहाँ पे काम कर रहा हूँ और हमारे साथ साथ 2 और फैकल्टी है। ठीक है। मैथ्स, वो एक मैथ्स पढ़ाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, मैं तो फिजिक्स पढ़ाता हूँ। और तीनों को तीनों, है ना, और तीनों की तीनों बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर हम लोग की क्वालिफिकेशन है। हम लोग तीनों की ना बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियर है। ओके, तो बेसिकली इस कोचिंग की खासियत ये है कि जो यहाँ के डायरेक्टर सर हैं, ठीक है, जो डायरेक्टर सर है, जो इनके मतलब जो इसको जो यहाँ का कोऑर्डिनेशन है ना, कोऑर्डिनेशन विद फैकल्टी एंड बच्चों के साथ, एंड दो मैनेजमेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, ये बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रन अबाउट एनी फॉर्म लाइक कोचिंग क्लासेस एंड मेनी अदर थिंग्स। ठीक है, वो यहाँ का बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ठीक है, तो और मैं भी यहाँ पे अब मतलब मोर देन 3 ईयर्स। तो रीज़न क्या है यहाँ पे स्टेबल मेरा होने का, कि जो यहाँ का इन्वायरमेंट है वो हम लोग को बहुत सूट करता है ना। नो डाउट कि मैं अगर यहाँ से कहीं जाता हूँ तो मुझे बहुत हाई पैकेज डिमांड होगा। अभी भी हमारे पास, हम लोग के पास कॉल आते हैं पैकेज, हाई पैकेज के लिए, बट सब कुछ पैसा ही नहीं होता है। ठीक है ना। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपके मन को अच्छा लगना चाहिए, और वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे फील होती है ना। जैसे मेरा जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आप लोग को यही बताना चाहूँगा, जहाँ जहाँ हमने काम किया, ठीक है, कहीं भी हमने 2 साल से ज़्यादा कहीं नहीं रुका। लेकिन यहाँ एक ऐसा प्लेट, यहाँ पर ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर हमने 3 साल प्लस, और हो सकता है आगे में कितना टाइम यहाँ पे रहूँ, कुछ कह नहीं सकता। अभी तक मैं ऐसा कुछ डिसाइड नहीं हुआ। ठीक है, मैं आपको ये फ्रैंकली बता रहा हूँ, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। ठीक है। जो जो यहाँ पर जो टीम है, जो विद्या के सारे टीम है, तो जहाँ तक मैंने एनालाइज किया इतने दिन में, जो विद्या के से जो ज्वाइन होता है, अच्छा, एज ए स्टूडेंट या एज ए फैकल्टी या एज ए कोई भी एम्प्लॉय, कभी ऐसा फील ही नहीं होता है कि हम लोग एक कोई प्रोफेशनल फॉर्म में वर्क कर रहे हैं। लाइक ऐसा लगे कि कोई फैमिली मतलब फैमिली में ज्वाइन हो गया। ठीक है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो टीचर हो, है ना, कभी भी कोई डाउट हो, कभी कोई प्रॉब्लम हो, एनी टाइम एनीवेयर, कभी भी, मतलब ऐसा नहीं कि कोई मना नहीं करता, हमेशा सॉल्व होता है। चाहे वो टीचर की प्रॉब्लम हो, चाहे वो स्टूडेंट की प्रॉब्लम हो, ये कोई भी कोचिंग क्लासेस के कोई भी फॉर्म का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग होता है ये, है ना। अगर आप बच्चों से अच्छे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप फिर उसको क्या सिखा पाएंगे। उसको आप फ्री नहीं छोड़ रहे हैं, है ना। उसको आप मतलब एक जो गैप होता है ना, उस गैप को आपने ऐसा थोड़ा बहुत कम करने चाहिए, ताकि क्या हो, इंटरेक्शन अच्छा हो जाए। ऐसा नहीं कि किसी किसी कोचिंग क्लास में होता है कि आप बच्चों से ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं, फैकल्टी टू फैकल्टी डिस्कशन नहीं कर सकते हैं ज़्यादा, मतलब ये सारे जहाँ जहाँ मैंने पढ़ा है उसकी बात करो। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके लिए प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारे सारे डायरेक्टर्स एंड सारे विद्या मेंबर फैमिली के। ठीक है, सारे के सारे हम लोग इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये तो बात होगी हमारे कोचिंग क्लासेस की, जहाँ पे मैं वर्क करता हूँ, जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट थिंग है कि मैं ऐसा आप लोग को क्यों बता रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, एक और चीज़ बता रहा हूँ, जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वो एरिया रूरल एरिया, इट मीन्स ये तालुका है और ये क्या, शहर से दूर है। तो एक और पर्पस, एक और रीज़न है कि जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। एक और रीज़न क्या है, एक और रीज़न ये है कि अगर मैं कहीं शहर में जाता हूँ पढ़ाने के लिए, या मैं फिर से रिटर्न होकर कोटा चला गया, फिर वहाँ पे बड़े बड़े क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ,
तो वहां पे होता क्या है कि सारे बच्चे ऑलरेडी सबको पता होता है कि मुझे पढ़ना क्या है, सारे वेल अवेयर रहते हैं। लेकिन अगर आप अपना एजुकेशन यानी अपना नॉलेज आप वहां पे दे रहे हैं जहाँ पे बच्चों को नीड है, आई थिंक वो एक टीचर के लिए या कोई भी काम करने वाले की बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो वो मुझे यहाँ के लगा। यहाँ पे क्या था इंपॉर्टेंट थिंग कि बच्चे थोड़ा सा बहुत कुछ कटे हुए थे बाहर से, बिल्कुल कटे हुए थे। समटाइम्स तो कुछ बच्चों को ये तक पता नहीं था कि आईटीसी क्या होता है, नीट क्या हो, नीट में कितनी कॉलेजेस हैं, एम्स। कुछ कुछ स्टूडेंट को जिसके फैमिली वेल मतलब सेटल्ड है उनको तो पता था। लेकिन गांव में सारे सेटल्ड नहीं होते हैं, बहुतों को सिर्फ मतलब पता नहीं होता क्या करना है। हाँ, ये सारी तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे लगी। तो मैंने सोचा कि यार बाहर तो सब पढ़ाते हैं, सब पैसे भी खूब कमाते हैं, लेकिन वो खुशी तब मिलती है जब आप एक उन बच्चों को सिखाते हो जो सीखना चाहते हैं, बट उसको कोई भी रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं होता। हम लोग यहाँ पाके वो रिसोर्सेज बच्चों को दे रहे हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि जो हम लोग फैकल्टी है, अगर हम दूर कहीं पढ़ाते हैं, वो फैकल्टी आपके पास आ गए हैं, है ना, आपके पास, आपके जुन्नर में, आपके जुन्नर तालुका में आ गए। तो आई थिंक आप लोग को ये समझना चाहिए कि हम लोग आप लोग के लिए कितना मोटिवेटेड है, हम आप लोगों के लिए कितना चीज़ करना, बहुत चीज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो, और अभी तक जो 3 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो बच्चों का जो भी इंटरेक्शन था अच्छा रहा। बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ 3 साल में बहुत कुछ चेंज हुआ यहाँ पे, बहुत कुछ बच्चों का मेंटलिटी थोड़ा सा, जो पहले थोड़ा बहुत कुछ नहीं जानते थे, अब बहुत कुछ जानने लगे, है ना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो जिसलिए मैं इस इंस्टीट्यूट के बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूँ। ठीक है, और क्या है, और अब मैं बात करता हूँ कि बच्चों का मेंटलिटी, है ना, बच्चों का मेंटलिटी क्या होता है कि जैसे कि मैं इसे बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो जब मैं स्टूडेंट था तो उस टाइम में हम लोगों की मेंटलिटी क्या होती थी, मुझे नहीं पता था मुझे बायो लेना है कि मैथ्स लेना है या इकोनॉमिक्स लेना है या कोई आर्ट्स लेना है, मुझे कुछ पता नहीं था। लेकिन उधर क्या था कि उधर एक वो था, ट्रेंड था, उधर एक ट्रेंड था, दो ही ट्रेंड था। अगर लड़का होगा तो इंजीनियर बनेगा, लड़की हुई तो डॉक्टर बनेगी, है ना। ये एक ट्रेंड चलता आ रहा था। वही ट्रेंड हमारे पेरेंट्स ने मुझे करने को कहा। ठीक है, मेरे पेरेंट्स मतलब कि जो भी हमारे बड़े हैं, क्योंकि सबको यही पता था जो लड़की होती है वो डॉक्टर, अगर उसको हायर एजुकेशन चाहिए तो डॉक्टर बनेगी, और लड़का होगा तो मेडिकल में जाए, लड़का होगा तो इंजीनियर बनेगा। ठीक है, और वो भी इंजीनियर में कौन सा, आईटी से कम का सोचते नहीं थे हम लोग। स्टेट लेवल ये सब कुछ मानते नहीं थे, आईटी से कम का तो सोचते ही नहीं थे, थिंक माइंड में आता ही नहीं था कि मुझे आईटी के अलावा भी कोई और बीटेक कॉलेज, बीटेक इंजीनियरिंग करने के लिए होता है। ठीक है, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने बीटेक करके कोई खराब काम किया, अच्छा काम किया, ये कोई मैटर नहीं है। मैटर ये है कि जब मैंने बीटेक ज्वाइन किया तो हमारे पेरेंट्स ने हमको बोला कि आप मतलब कि सॉरी, जब मैंने बीटेक की तैयारी करने के लिए कोचिंग नहीं, जब सेल्फ सब्जेक्ट लेना था मुझे आफ्टर 10th, है ना, तो पेरेंट्स ने कहा कि आप मैथ्स ले लो, है ना, तो मैथ्स ले लो तो उससे आप ये हो जाएगा। तो मैंने कभी थिंक नहीं किया कि मैथ्स लेना है, बायो लेना है। हाँ ठीक है, एक बच्चों को भी होता है कि नहीं, अगर मैं मैथ्स पढ़ूंगा और यहाँ पे ट्रेंड है मैथ्स पढ़ने वाली, थोड़ा सा अच्छे मतलब उसकी रिस्पेक्ट होती है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम वो सिलेक्ट करते थे, है ना। ये आजकल भी है, आजकल भी ऐसा ही है। आजकल भी क्या होता है कि अगर बच्चे कोई साइंस लेते हैं तो उसको थोड़ा अलग मेंटलिटीज देखते हैं, आर्ट्स लेते हैं तो अलग मेंटलिटीज देखते हैं, बायो लेते हैं तो मतलब कि सबके स्ट्रीम का अलग अलग मेंटलिटी होते हैं। ऐसा लगता है कि हमने पहले ही डिसाइड कर लिया, अगर आप ये बनोगे तो आप ऐसे मेरे नज़र में रहोगे, अगर ये बनोगे तो ऐसे रहोगे। ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। आप कर क्या रहे हैं कि बच्चों को प्रेशराइज कर रहे हैं, है ना। आप बच्चे पर आप थोपिए नहीं, बच्चों को बताइए। दो बातें होती है, एक होती है कि बच्चों को नॉलेज देना, और एक होता है बच्चों से करवाना। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बच्चों को नॉलेज दीजिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नॉलेज का मतलब क्या है कि आप बच्चों को सारे स्ट्रीम के बारे में अच्छे से बताइए, उसके बाद उसको डिसाइड करेंगे उसको क्या, कौन सा सब्जेक्ट लेना है। ठीक है, मैंने कुछ स्टूडेंट ऐसे भी देखे, कि अभी अभी 10th पास आउट हुए, 11th में गए, और वो स्टूडेंट मेरे से डिस्कस क्या कर रहे हैं कि मुझे आईएएस का करना है। तो मुझे थोड़ा अच्छा भी लगता है और थोड़ा अजीब भी लगता है कि आप आईएएस के बारे में तो सोच रहे, अच्छी बातें सोच रहे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन आईएएस क्या है वो भी तो सोचना पड़ेगा ना। आईएएस क्या, आफ्टर ग्रेजुएशन की चीजें आईएएस है,
एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, सिविल सर्विसेज का जो जो प्रिपरेशन होता है आफ्टर ग्रेजुएशन होता है। तो पहले आप ग्रेजुएशन का सोचिए, ठीक है। अगर किसी को माइंड नहीं कि हाँ मुझे आईएएस का ही सोचना है, ठीक है, तो उसको लगता है कि आईएएस में जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट लेके फिर मुझे सोचना है। वैसे भी बच्चे निकलते हैं, नो डाउट, वैसे भी बच्चे निकलते हैं, मैं ये नहीं बोला कोई चीज गलत है, वैसे ही बच्चे निकलते हैं। फिर मैंने उस बच्चे से क्वेश्चन पूछा, जिस बच्चों ने मेरे से डिस्कस किया, उससे मैंने क्वेश्चन पूछा कि आप तो आईएएस तो आप बायो लेके भी बन सकते हैं, साइंस लेके, मैथ्स लेके भी बन सकते हैं, तो आपने आर्ट्स ही क्यों सिलेक्ट कर रहे हो? आर्ट्स सिलेक्ट करने का लॉजिक क्या है? तो उसने उसने क्या लॉजिक दिया? उसने लॉजिक दिया कि अगर मैं साइंस और ये सब सब्जेक्ट लूंगा, इसमें टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा हो जाएगा, एंड देन क्या होगा कि जो मेरा मतलब टाइम मतलब कि बर्बाद हो जाएगा, ऐसा उसने सेंटेंस में बर्बाद हो जाएगा। तो मुझे यहाँ भी बहुत अजीब लगा। अजीब क्यों लगा मैं बताता हूँ, ठीक है। क्या होता है कि बच्चों को है ना, बस बड़ी बड़ी चीजें माइंड में फिट होता है, वो पता होता है, ठीक है, बड़ी बड़ी चीजें माइंड में फिट होता है, वो पता होता है कि मुझे करना क्या है, ये वो सारी, लेकिन उसको क्या करना है, कैसे करना है, ये चीजें वो सोचते ज्यादा नहीं है। बस उसको ले एक मतलब कि एक हवा वाली बात है, हवे में वो बात करते हैं, ठीक है, हवे में बात कर। मेरा कहने का क्या मतलब सुनिए, जैसे कि आप लोग को पता होगा, खास करके हमारे बिहार से, बिहार का एक गांव है, ठीक है, वो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है, मधुबनी दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, इधर ही कहीं। उस गांव का हर एक फैमिली मेंबर से कम 1% आईएएस में, ठीक है, कम से कम 1% आईएएस में। तो देखा जाए अगर आईएएस का हिस्ट्री, चाहे जो भी टेक्निकल थिंग का हिस्ट्री, चाहे इंजीनियर हो चाहे डॉक्टर का, जो भी नॉर्थ इंडियन होते हैं, चाहे वो बिहार के हो, ठीक है, राजस्थान के हो, तो ये लोग थोड़ा ज्यादा अवॉइड होते हैं, ये चीज तो पता है, आई थिंक सबको पता होगा, पूरा इंडिया में ये चीज है कि जो टेक्निकल थिंग में, जो ये साइंस के टर्म में जो ज्यादा अवेयर होते हैं वो नॉर्थ इंडियन ज्यादा होते हैं, साउथ भी होते हैं, नो डाउट साउथ भी होते हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग से, जो मेरे कहने का ये मतलब, मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि कौन अवेयर होते नहीं होते, ये फैक्ट बात है कि जहाँ जो बिहार के बच्चे होते हैं, यूपी के बच्चे होते हैं, ये सारे ज्यादा इन सब चीजों के लिए अवेयर रहते हैं कि उसको करना क्या है, नहीं करना है, वो ज्यादा हार्ड वर्किंग भी होते हैं, है ना। तो होता क्या है कि सबसे पहले बच्चों को ये पता नहीं है कि अगर वो बीटेक, मान लीजिए उसने बीटेक में एडमिशन लिया, ठीक है, तो उसको ऐसा लगता है कि हमने अगर बीटेक में एडमिशन लिया तो मुझे इंजीनियर ही बनना है, ठीक है। अब समझ में आना चाहिए मैं बोल क्या रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं अगर आप बीटेक कॉलेज में जाते हो, मैं एक इंजीनियर की बात कर रहा हूं, अगर आप बीटेक कॉलेज में आपका एडमिशन होता है तो उसकी बहुत बड़ी गलत फहमी होती है कि उसको ऐसा लगता है कि उसको इंजीनियर ही वहां से बन के निकलते हैं। ये आपको किसने कह दिया कि अगर आप अच्छे बीटेक कॉलेज में जाते हो तो आप इंजीनियर बन के निकलते हो? ये आपको किसने कह दिया? थोड़ा अजीब लग रहा होगा सुनने में, लेकिन मैं आपको यही फैक्ट बताता हूं कि कॉलेज डिसाइड नहीं करता है कि आपको क्या बनना है, आप डिसाइड करते हो कि आप किसी भी कॉलेज में जाके कुछ भी बन सकते हो। ये कॉलेज डिसाइड नहीं करता है कि आपको क्या बनना है, ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किसी भी कॉलेज जाके कुछ भी बन सकते हो। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं। जो टॉप के इंजीनियरिंग के कॉलेज है वो आईआईटीज है, सारे सारे आईआईटीज है, ठीक है। मेरे पास कुछ लिस्ट है, उस आईआईटीज में जितने भी पर्सन गए आफ्टर बीटेक करने के बाद, क्या सारे सारे इंजीनियर बने? सारे फेमस पर्सनैलिटी के? मैं आपको एक एक करके नाम बताता हूं, ठीक है। एक सेकेंड, मैंने नोट करके लिखा है ना, देखिए सबसे पहला नाम, ठीक है, अगर आप लोग को पता होगा, शायद सुना भी होगा, गूगल के बारे में, गूगल के बारे में पता है ना। तो जो गूगल के जो फाउंडर है वो कौन है? सुंदर पिचाई। कौन है? सुंदर पिचाई। वो किधर के रहने वाले? इधर चेन्नई के गांव के वो रहने वाले, और वो बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, बहुत ही गरीब फैमिली। लेकिन जो उसका जो सुंदर पिचाई थे, ये अब मतलब है जो सुंदर पिचाई, वो बहुत इंटेलिजेंट थे, ठीक है। तो उन्होंने स्कॉलरशिप के बेसिस पे उसने सब जगह पढ़ाई की, है ना। तो उसने ऐसे ही पढ़ाई किया, पढ़ाई करते करते उसका एडमिशन कहाँ पे हो गया? उसका एडमिशन हो गया आईटी खड़गपुर में, ठीक है। आईटी खड़गपुर में उसका एडमिशन हुआ। और आपको ये पता होना चाहिए, जो गूगल है
वो एक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कंपनी है, समझ में होना चाहिए। जो गूगल है वो आईटी और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कंपनी है, आईटी कंपनी है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कंपनी है। और उसने जो बीटेक किया था आईटी खड़गपुर से, वो मेटलर्जिकल में किया था, ठीक है, मटेरियल साइंस में किया, मटेरियल इंजीनियरिंग किया था उसने, ठीक है। कहाँ मटेरियल, कहाँ ये आईटी है सॉफ्टवेयर का, कंप्यूटर साइंस का, कहाँ से नॉलेज, बहुत फार डिफरेंस है। तो उसको तो फिर कोई इंजीनियर, उस टाइप का इंजीनियर बनना चाहिए, फिर वो इधर सॉफ्टवेयर के कैसे ये गूगल के सीईओ बन गए, ऐसे कैसे हो गया। तो मैं वही बोल रहा हूं, जो बीटेक होता है ना सिर्फ नाम का होता है, लेकिन जो आपको बनना होता है ना, आप कोई सा भी ब्रांच लेके कुछ भी करके आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। बहुत सारे नाम है, और नाम बता रहा हूं मैं, ठीक है। एक है सचिन और बिन्नी बंसल, है ना, एक सचिन और बिन्नी बंसल बंसल है। ये फ्लिपकार्ट, आजकल आप लोग शॉपिंग करते हैं, है ना, तो शॉपिंग करते हैं तो आपको फ्लिपकार्ट से भी मंगाते हैं, अमेजन से मंगाते हैं, ठीक है। जो फ्लिपकार्ट है उसके जो फाउंडर है सचिन और बिन्नी बंसल, वो दोनों को दोनों आईटी दिल्ली से है, दोनों आईटी दिल्ली से है। और आपको पता होना चाहिए जो आईटी दिल्ली से जो ये है, हाँ आईटी दिल्ली से ये लोग हैं। तो देखिए ये लोग क्या बिजनेसमैन बने, कौन सा बिजनेस इसने किया, ये सारी चीजें, ये लॉजिस्टिक वाले, ये सारे मार्केटिंग वाले, ये सारी चीजें, ठीक है। और मैं लिस्ट बता रहा हूं आपको, सबसे फेमस अपना सीएम दिल्ली का अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल वो वो यूपीएससी क्वालिफाइड है, वो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में काम कर चुके हैं। वो कहाँ से थे, आईटी आईटी खड़गपुर से। कहाँ से, आईटी खड़गपुर से। उनका ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियर, उनका ब्रांच क्या है, मैकेनिकल इंजीनियर। तो उन्होंने बीटेक मैकेनिकल खड़गपुर से किया, बाद में उन्होंने आईएएस का पेपर दिया, तो उनका जो नंबर लगा इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में लगा नंबर, ठीक है। तो कहने का मतलब मैं बार बार यही बोल रहा हूं, ठीक है। और मैं एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है। एक है जितेंद्र कुमार, ठीक है, जितेंद्र कुमार सिविल इंजीनियर फ्रॉम आईटी खड़गपुर, जितेंद्र कुमार। अभी जितेंद्र कुमार कौन है, अगर आप लोग कभी यूट्यूब के शौकीन है, यूट्यूब पे देखते होंगे, तो यूट्यूब पे एक टीवीएफ नाम का वेब सीरीज, टीवीएफ नाम का एक चैनल है, टीवीएफ नाम का एक वेब चैनल, वो वहां से एक्टर बन के निकला, वो वहां से एक्टर बन के निकला, ठीक है ना। मतलब कहने का मैं बार बार यही बोल रहा हूं, ठीक है। आप अगर कोई कॉलेज में एडमिशन कराते हैं, अच्छे कॉलेज में, ऐसा नहीं कि स्टेट लेवल वाले कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में, स्टेट के गवर्नमेंट में जाइए कोई दिक्कत नहीं, जो प्राइवेट कॉलेज, बिल्कुल प्राइवेट कॉलेज जो कुछ एक कॉलेज जो अच्छे हैं, जैसे कि मणिपाल माही का जो कॉलेज है, वीआईटी के कुछ ब्रांच है, ये सारे कुछ कुछ अच्छे हैं, बाकी सारे के सारे अच्छे नहीं है। अगर आप कोई भी अच्छे कॉलेज में जाते हैं तो आपको वहां पे सारे टाइप के नॉलेज मिलते हैं। अब आपको वहां पे ग्रैब करना है कि आपको कौन सा नॉलेज चाहिए, ठीक है। जो बच्चे 10th पास आउट के सोचने लगते हैं आईएएस के बारे में, उसको क्या जाता है कि अगर वो आईटी कर ले या मेडिकल कर ले, फिर वहां जाके वो और ज्यादा ग्रो हो, और ज्यादा नॉलेज हो, उसके बाद वो थिंक करे, तो वो आई थिंक ज्यादा बेटर होगा। आईएएस क्या है, बेसिकली आपको सोशल नॉलेज ज्यादा होना चाहिए। सोशल नॉलेज मतलब सब कुछ जो हमारी लाइफ से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है, सारी नॉलेज आना चाहिए आपको, सब कुछ आना चाहिए। यही है मेरा आईएएस का एजुकेशन, यही है आईएएस, यही होता है आईएएस में, यही सब पूछा जाता है। तो हम उस नॉलेज से क्यों 10 के बाद ही स्टॉप करना चाहते हैं, क्यों हम ऐसे फील्ड में जाते हैं, मेरा गोल होता है आईएएस, उसके चक्कर में हम पीछे का बहुत सारी चीजों को हम लोग छोड़ देते हैं। मैं चाहता हूँ आप सब कुछ करते हुए आगे बढ़िए। आपके पास क्या होता है, एक ऑप्शन मिलेगा, बहुत ज्यादा फील्ड मिलेगा, ठीक है ना। ये अरविंद केजरीवाल जो सीएम है, ये भी मैकेनिकल इंजीनियर से थे, बीटेक आईटी खड़गपुर से। उसके बाद जितेंद्र कुमार टीवी एक्टर्स, है ना। और मैं नाम बताता हूँ, बहुत सारे नाम है। जो अनिल कुंबले, अनिल कुंबले आपको पता होगा, सबसे अच्छा बॉलर, लेग स्पिनर, ठीक है ना। जो शेन वॉर्न के बाद मुरलीधरन के आसपास में ये सब आती है, तीनों लेजेंडरी है, बॉलर है। साढ़े 400 ऊपर सारे विकेट ले चुके, 400 450 ऊपर, तीनों के तीनों विकेट है। ये बीटेक किया था कहाँ से, इस कॉलेज का नाम बताता हूं मैं, मैकेनिकल इंजीनियर था ये आरवीसी ऑटोनोमस कॉलेज, ये कॉमेंट के अंदर आता है ये कॉलेज,
और ये टॉप के कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है ये, RVCE कॉलेज, कॉमेट के अंदर आता है, ठीक है। ये ऑटोनोमस कॉलेज है। ऑटोनोमस क्या होता है कि जो कॉलेज की खुद की वो अथॉरिटी होती है कि आप डिग्री, आपको सब्जेक्ट डिग्री सब कुछ आपको सिलेक्ट करना है आपके अकॉर्डिंग हो। AICTE अप्रूवल देती है एंड देन आप खुद रिजल्ट को पब्लिश करना, कैसा सिलेबस रखना, क्या रखना, सब कुछ आपके ऊपर, लाइक ड्रीम टाइप का, जिस प्रकार से IIT और NIT के जैसा होता है, ठीक है। अनिल कुंबले सब जानते ही होंगे। उसके बाद फेमस बिजनेस पर्सन, फेमस मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी, आपको पता है मुकेश अंबानी क्या ड्रॉप आउट है? ड्रॉप आउट मतलब उसने 3 साल पढ़ाई किया, चौथा साल उसने छोड़ दिया, ड्रॉप आउट है ये सारे, मुकेश अंबानी। अगेन ये IIT बॉम्बे, ये जो है IIT बॉम्बे से, IIT बॉम्बे से ड्रॉप आउट है, केमिकल इंजीनियर, उनका वहां पे ब्रांच था बीटेक इन केमिकल इंजीनियर, IIT बॉम्बे से ड्रॉप आउट, बीटेक इन केमिकल इंजीनियर, वहां से थे ये। और अभी देखिए क्या है, अभी ये बहुत कितने बड़े बिजनेसमैन है, बहुत बड़े बिजनेस पर्सन, आपको पता है सब कुछ आपके सामने है सारी चीजें। तो क्या बीटेक जो केमिकल इंजीनियर था, क्या उसमें ये बताया जाता है, MBA सिखाया जाता है? नहीं ना। कुछ समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूं? जो नॉलेज जो होती है ना, वो किसी कोई चीज, कोई ब्रांच और कोई एरिया का बंधा हुआ नहीं रहता, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको अच्छा नॉलेज गेन करना है तो आप अच्छे इन्वायरमेंट में जाइए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराइए, बीटेक के लिए IIT NIT में जाइए, आपको अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, तो आपको बहुत कुछ सीखने को और बहुत कुछ बनने को मिलेगा। सिमिलरली मेडिकल कॉलेज के लिए भी, ठीक है। और मैं बताता हूं आपको, नारायण मूर्ति, नारायण मूर्ति, इंफोसिस का नाम तो सबने सुना होगा, इंफोसिस का नाम नारायण मूर्ति, ठीक है। ये अगेन IIT खड़गपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, नारायण मूर्ति जो है वो IIT खड़गपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। उसने सबसे पहले काम किया टाटा के साथ, वो उसके लिए एम्प्लॉय थे टाटा के। बाद में उसने अपना एक कंपनी स्टार्टिंग किया था पुणे से, पुणे से अपना पहला कंपनी स्टार्ट किया था। और अभी जाके देखिए पुणे के हिंजेवाड़ी में तीन 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 उसके वो है फेज है, तीन तीन वहां पे उसके हैं ओनली हिंजेवाड़ी में। फिर बाकी पुणे में कम से कम 5-6 जगह उसका कंपनी है, और वर्ल्ड वाइड है ये। इंफोसिस को कौन नहीं जानता, ठीक है ना। तो आपके अंदर वो आइडिया और जील होना चाहिए, तो ही आप कुछ कर सकते, नहीं तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। फिर ये ब्रांच, ये सब्जेक्ट कोई मैटर नहीं रखता, आपको आना चाहिए। आप चाहिए कि मुझे ये जो लाइफ मिला ना, इस लाइफ में कितना ज्यादा से ज्यादा गेन करे, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज ले। साइंस को हिंदी में बोलते हैं विज्ञान, मतलब विशेष ज्ञान, मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेने की नीड है। जो अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है, इसमें इन चीजों पे ही ध्यान दिया गया। मोस्ट प्रोबेबली 1 या 2 साल के अंदर ये सब पे लागू हो जाएगा, ठीक है। एक और मैं बताता हूं, चेतन भगत। चेतन भगत, आपने बहुत सारे बच्चों ने नोबेल के बारे में सुना होगा। ये बहुत ही फेमस नॉवलिस्ट है, बेस्ट सेलर, मतलब कि बहुत ही फेमस। तो ये IIT दिल्ली से मैकेनिकल ब्रांच, IIT दिल्ली से मैकेनिकल ब्रांच से पास आउट हुए। उसके बाद उसने IIM अहमदाबाद से, शायद IIM अहमदाबाद से शायद उसने, हाँ हाँ, IIM अहमदाबाद से उसने क्या किया, MBA किया, या हाँ अहमदाबाद ही है, वहां से उसने MBA करने के बाद उसने बैंक में जॉब किया, ठीक है ना। MBA करने के बाद उसने बैंक में जॉब किया। तो देखिए कहां से कहां टर्न हुआ, कहा उसने मैकेनिकल इंजीनियर, फिर उसके बाद MBA, फिर वहां पे बैंक में, फिर अभी नॉवलिस्ट भी बन गए। तो समझ में आ रहा मैं कहना क्या चाहता हूं? आप अपने आप को 10 के बाद रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए, पहले खोलिए, पहले जितना जानना, जितना सीखना है सीखिए। आगे आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी सीखने को, उसको भी गेन कीजिए, लेकिन एक अच्छे रास्ते से, एक अच्छे रास्ते से। इन्हीं चीज को ध्यान में रख के हम एक नया मतलब जो वेब स्टार्ट जो अपना एक नया चैनल आप लोग के लिए ला रहे हैं, स्पेशली फॉर स्टूडेंट के जो भी क्वेरी है ना, जो भी इसके प्रॉब्लम है, उन चीजों पे बेस्ड उनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। उसके लिए हम लोग पाथ फाइंडर चैनल को हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, पाथ फाइंडर चैनल को, ठीक है। ताकि मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है जब मैं स्टूडेंट था, वो एक्सपीरियंस बच्चों को बहुत नज़दीक से समझना, बहुत फील करना, बहुत अच्छे से
समझना। जो मैंने अभी एक्सपीरियंस 6 साल जो अपने 3 साल पूरा जो एजुकेशन है 6 साल के आसपास का हो गया मेरा। जो 6 साल से अलग अलग बच्चों को देखा, तो सबको एनालाइज करके, ठीक है, जब तक आप बच्चों को नहीं समझिएगा बच्चे क्या चाहते हैं, बच्चों का क्या फीलिंग है, ठीक है ना, तो ही मतलब एक अच्छा टीचर, एक तो ये जो कॉम्बिनेशन है एक टीचर और बच्चे का अच्छा हो सकता है, ठीक है ना। ठीक है, एक और नाम बहुत इंपॉर्टेंट मैं भूल गया अभी, एक और नाम जो कभी बहुत ही फेमस है अभी के टाइम में, आपको पता होगा, सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत वो हमारे मतलब गांव से बिलोंग करता है, जहां मेरा घर है वहां से बिलोंग करता है। ये अराउंड हाफ एन आवर का डिस्टेंस है इसका और इसके गांव वाले घर का। बेसिकली ये पटना में इसके फैमिली सब थे, लेकिन इसका जो गांव का घर था और हमारा जो गांव का घर है, दोनों घर आधे घंटे के आसपास में। ही इज ऑल्सो ड्रॉप आउट, पता है, इन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो टॉप का कॉलेज होता है वहां से इसने ब्रांच इसका मैकेनिकल ही था सर, सुशांत मैकेनिकल, हाँ मैकेनिकल ब्रांच। और आपको पता है डीसी का मैकेनिकल ब्रांच सारे आईआईटी उसके पीछे होते हैं। आपको वहां से डायरेक्ट रिक्रूट जर्मनी वाले लेते हैं, जर्मनी वाले जो ऑटोमोबाइल कंपनी वो वहां से डायरेक्ट रिक्रूट करवाते हो, जो टॉप का था। लेकिन इसको क्या बनना था, एक्टर बनना था। इसने एक्टिंग कितने लो लेवल से स्टार्ट किया, टीवी सीरीज किया, पहले डांसर बना, फिर टीवी सीरीज, फिर ये। तो अब समझ रहे थे, अगर इसको मान लो डांसर बनना होता, एक्टिंग करना होता, तो क्यों फिर इतना मेहनत करता, क्यों इतना अच्छे अच्छे कॉलेज के लिए एआईटी पढ़ी का एग्जाम, ऑल इंडिया रैंक 7 है, 7 निकलाना बच्चों का खेल नहीं है। ओलंपियाड फिजिक्स ओलंपियाड टॉपर है, फिजिक्स ओलंपियाड क्वालिफाई, ये सब बच्चों का खेल नहीं है। तो नॉलेज का कोई लिमिटेशन है, आप लिमिट मत करो कोई भी नॉलेज को, जो आ रहा है आने दो, आगे बढ़ते जाना, आने दो, ठीक है। तो ये सारी चीजें, और मैंने आपको पाथ फाइंडर के बारे में बता दिया, ठीक है, ये मैं आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। टाइम टू टाइम मैं इस पे अपना वीडियो डालते रहूंगा और इस पर हम लोग डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। जहां तक मेरी बात है, बाकी के 2 फैकल्टी बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत अच्छे हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स के। जैसे मैं, जहां तक मेरा मानना, मैं एज अ फिजिक्स फैकल्टी, ठीक है, मैं बहुत खुश होता हूँ जब मुझे लगता है कि जब मैं कोई क्वेश्चन बता रहा हूँ बच्चों को, और वो क्वेश्चन बच्चे सोच के बना देते हैं, थिंक करके बना देते हैं, ठीक है। अभी तक मैं इस गोल में 100% सक्सेसफुल नहीं रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं बहुत जल्दी 100% तक पहुंच जाऊंगा। अभी भी बहुत सारे बच्चे जब मैं उसको क्वेश्चन कराता हूं जस्ट सोचते हैं और उसके बाद फिर क्वेश्चन हो जाता है। फिजिक्स यही है, फिजिक्स यही है। अगर फिजिक्स को आपने सॉल्व करने के लिए बैठ गए ना, तो फिर फिजिक्स नहीं आएगा, कभी नहीं पल्ले पड़ेगा। फिजिक्स क्या है कि अगर आपको क्वेश्चन आपने थिंक कर लिया, उसको ऑब्जर्व कर लिया, तो फिर कुछ नहीं है फिजिक्स में। आपने सोचा क्वेश्चन आया, आंसर आया, आपने सोचा आंसर आया। बेसिकली फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स का मीनिंग होता है नेचर, फिजिक्स का मीनिंग होता है नेचर। तो स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ, इट मीन्स अगर हमने नेचर को स्टडी कर लिया, नेचर क्या, नेचर में जितनी भी चीजें हम लोग सब, रंग, हवा, पानी, धूप, छांव, जितनी भी है, सुख दुख, अगर इनको अच्छे से हम लोगों ने एनालाइज कर लिया और इसको मैंने फिजिक्स से कनेक्ट कर दिया, तो फिजिक्स में कुछ नहीं रह जाता। और मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, मैं जनरल लाइफ को फिजिक्स से कनेक्ट कर देता हूं, तो फिजिक्स बहुत इजी हो जाता है। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसको ऑब्जर्व करने की जरूरत है। सॉल्व तो सिंपल है, प्लस माइनस तो आप बचपन से सीख रहे हैं, प्लस माइनस ही कुछ लोग मैथ, कुछ ट्रिक्स है मैथमेटिक्स के, वो है। बाकी फिजिक्स क्या, टोटल ऑब्जर्वेशन है। और यही मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों को ये चीज सिखाऊं। मैं फिजिक्स रटाता नहीं, मैं फिजिक्स सिखाता हूँ। दैट इज द बिग डिफरेंस बिटवीन रटाना और सिखाना। सिखाना मतलब मैं उसको उस चीज का आदी बनाता हूँ, उसको फिजिक्स की तरह जीना सिखाता हूँ। तो ये मेरा मैथोलॉजी है पढ़ाने का। और बाकी सारे फैकल्टी के होते जो बहुत अच्छे हैं, है ना। तो बस इतना ही आज के वीडियो में, इतना ही। और बाकी के अब हम लोग जो पाथ फाइंडर का जो इससे रिगार्डिंग जो टॉपिक होंगे अलग अलग क्वेरी को लेके, बच्चों के या बच्चों के जो भी मेंटलिटी को लेके, जैसा जैसा मुझे फील होता था या जैसा जैसा मैंने फील किया बच्चों का, ठीक है, वो सारी चीज़ों का हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको एडमिशन से रिगार्डिंग, ठीक है, विद्या, और ये जो विद्या जो क्लासेस है ये भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे चलेगी, ठीक है। तो जिसको ऑनलाइन पढ़ना है वो भी कनेक्ट हो सकते हैं, ऑफलाइन पढ़ना वो भी कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को भी एडमिशन क्वेरी के रिगार्डिंग बात करना है
तो ये नंबर है डायरेक्टर सर का, ये जो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए 7719041804, 7719041804। ओके, चलिए, थैंक यू एंड नमस्कार।